राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल चैनल पे। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दें। गोवर्धन पूजा के इस पावन दिन पर आपका जीवन पहाड़ों की तरह सुंदर हो और आपका दिल भगवान कृष्ण के प्रेम की तरह पवित्र हो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आप पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा सुनेंगे। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाओं का याद दिलाता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। चलिए सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया। उस समय द्वापर में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को रास्ता दिखाने की सोची। इस पर जब एक दिन सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो कान्हा ने माँ यशोदा से पूछा, मैया ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इंद्र का दर्शन भी नहीं होता और वह पूजा न करने पर क्रोधित होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण के इस सलाह पर सभी ब्रिजवासी इंद्र के पूजा की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दिए। इस बारिश ने सभी ब्रिजवासियों को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हें ही कुछ करने के लिए कहने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और भी बढ़ा दिया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे। उन्होंने शेषनाग से भी कहा कि वह मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र ने यह सब देखकर महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में उनकी गलती हो गई। इस पर इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट भोग लगाया जाने लगा। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाने लगा। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते और गाय बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाते, उन्हें गुड़ और चावल देकर विशेष रूप से सम्मानित करते। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तगण गोबर, मिट्टी और आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक अपने घरों में बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा के माध्यम से भक्त अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं।
इस दिन किए गए अन्नकूट भोग का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के भोग जैसे रोटी, चावल, दही और मौसमी का फल कान्हा को अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।